इसलिए कई कहते भी हैं, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। संगीत कई बार अपनी अभिव्यक्ति के लिए बहुत मायने भी रखता है और बहुत मदद भी करता है। मित्रों नमस्ते, मेरा नाम धनेंद्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ वो है जीवन का संगीत या संगीत। मैं कोई संगीत का जानकार नहीं हूँ। मेरी जितनी समझ है वो अभिनय से, थिएटर से और फिल्मों से और जीवन से, इनसे जुड़ी हुई संगीत की समझ है और उसी के आधार पर मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। अभिनय में जैसे 3 चीज़ों की ज़रूरत है, शरीर, मन और आत्मा, वैसे मूल बात जो संगीत के लिए है वो है सुर, लय और ताल। ये 3 चीज़ें हैं जिनसे मिलकर के पूरा संगीत बनता है और यही 3 चीज़ें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी लागू होती हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में भी हम अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग सुर में बात करते हैं। कभी ज़ोर से चिल्ला करके बात करते हैं, कभी बहुत धीरे से बात करते हैं, कभी बहुत और आराम से बात करते हैं, कभी ठीक-ठीक बात करते हैं, कभी हँस-हँस के बात करते हैं। तो जीवन में भी हमारे अलग-अलग सुर बदलते रहते हैं और ठीक वैसे ही जब हम जल्दीबाजी में होते हैं या फिर आराम से होते हैं या फिर कोई चीज़ें हम आनंद में होते हैं, तो उस समय पे हमारे शरीर का भी और क्रियाओं का भी ताल बदलता है। अलग-अलग ताल में हम चीज़ें कर रहे होते हैं जीवन की और वही ताल कई बार जब आनंद होता है तो परिस्थितियों के हिसाब से कुछ ऐसा घटता है कि उसका लय बदल जाती है। तो लय अगर बदलती है तो फिर उसमें ताल भी हमारा परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से सुर, लय और ताल, इन तीनों का समावेश हमारे जीवन में कहीं न कहीं है और इन्हीं तीनों से जैसे संगीत बनता है, वैसे ही हमारा जीवन भी बनता है। तो अगर हम इन सुरों को, लय को और इस ताल को अगर समझ लेते हैं अपने जीवन में, तो हम कहीं न कहीं इसको अपने हिसाब से ढालना भी सीख जाएँगे कि अगर हमें लगता है कि हमारा ये सुर से ये भाव निकलता है और इस समय पे ये घटना घटती है, तो हम उस घटना को ठीक वैसे घटाना चाहते हैं तो ठीक बात, अगर नहीं घटाना चाहते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ओके ये सुर नहीं, हमको सुर नीचे वाला लगाना है। हमें ऐसे बात करनी है या हमें ऐसे व्यवहार करना है या हमें इतनी सौम्यता दिखानी है या इतना हमें एग्रेशन दिखाना है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमारे जीवन में यदि हम इनको समझेंगे तो हम इसको अ, अपने हिसाब से घटा सकते हैं। कंट्रोल नहीं कहूँगा, अपने हिसाब से घटाने वाली बात, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अपने जीवन में अनायास घटाते हैं। हो जाता है, चिल्ला देते हैं, चल देते हैं, कोई भी रिएक्शन कर देते हैं। पर वो ऐसे सचेत नहीं होता, जागरूक नहीं होता है या फिर अवेयरनेस के साथ में नहीं करते हैं, हो जाता है। फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं, यार गलती से हो गया। तो ये चीज़ें कि जीवन का सुर, लय और ताल अगर हमें समझता है और किन परिस्थितियों में कैसे वो बदलता है और किन परिस्थितियों से बदलने से कौन-सा राग निकलता है, जब हम इसको बात को समझ सकते हैं तो हम उसको अपने हिसाब से ढाल भी सकते हैं और तभी फिर हमारा संगीत जीवन का भी और वैसे भी संगीत सुरमय होगा, क्योंकि सुर तो है लेकिन अगर हम उसका कॉम्बिनेशन अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कई बार वही सुर कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। असुर तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे कि हाँ, ये क्या है? और वही कई बार जीवन में भी होता है। तो मुझे लगता है कि यदि उन बातों को हम समझते हैं, तो उन सुर, लय और ताल को अपनी मर्ज़ी से जब हम जानने लगेंगे और जब हम अपने हिसाब से उनको इस्तेमाल करना सीख जाएँगे कि तो हम अपने हिसाब से परिस्थितियों को घटा सकते हैं। और ये सुर, लय और ताल मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि संगीत हर किसी के जीवन में कहीं न कहीं बसा हुआ है और घर करता है और उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। क्योंकि ये एक प्रकार का नाद ही है, तरंगे ही हैं और तरंगों का हमारे शरीर पर, हमारे आस-पास के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। और इसलिए संगीत का जो जिसको समझ है संगीत की, वो कहे या नहीं है वो कहे, लेकिन उसके जीवन में उसका प्रभाव
पड़ता ज़रूर है, क्योंकि जब कोई भी एक आवाज़ होती है तो उसका आपके मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस तरह का संगीत सुन कर के या संगीत के माध्यम से भी हम अपने आप को बहुत सारी चीज़ें अभिव्यक्त कर सकते हैं। अच्छा संगीत सुन कर के भी हम अपने भीतर वो बदलाव ला सकते हैं। और संगीत कई बार अपनी अभिव्यक्ति के लिए बहुत मायने भी रखता है और बहुत मदद भी करता है। इसलिए कई कहते भी हैं, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। सो ये एक कहावत है, लोग कहते हैं, लेकिन उसका सच में प्रभाव है। तो बस जब हम उसको और सचेत होकर के सजगता से करेंगे तो इसका प्रभाव डेफ़िनेटली हमारे जीवन पर पड़ेगा। तो मुझे लगता है सुर, लय और ताल, इन बातों को समझ कर के हम अपने हिसाब से उसका संगीत बनाएँ सजगता से, तो हमारे जीवन का भी संगीत सुरमय होगा। बस यही कहना। हमारी बात अगर अच्छी लग रही हो, चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसके साथ में जुड़ सकें। और अगर आपको लगता है कोई और विषय है जिस पर हमें बात करनी है तो प्लीज़ सुझाइए, हम ज़रूर बात करेंगे। धन्यवाद।